अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बड़ी ईद के लिए बड़ी ही स्पेशल काम आने वाली वीडियो लेकर आई हूँ। बड़ी ईद पर अब जितना मर्ज़ी दिल चाहे पेट भर के गोश्त खाएं, बेफ़िक्र होके खाएं। बिल्कुल आपने टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि आपकी टेंशन दूर होगी इस पाउडर के साथ। सिर्फ 2 चुटकी पाउडर का इस्तेमाल कर लें। यकीन मानिए इसे खाने के बाद आपको कभी भी पेट में दर्द नहीं होगा, मैदे में तकलीफ़ नहीं होगी। अगर आपको खट्टी ढकारें आती हैं तो वो भी दूर हो जाएंगी। गैस्ट्रिक के तमाम प्रॉब्लम का सलूशन है ये पाउडर। तो इसे जो बनाने का तरीका है वो हम देख लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर हमें सबसे पहले चाहिए 3 टेबल स्पून लीमू का रस। ईद उल अज़हा के मौके पर काफ़ी लोग गोश्त सही से खा नहीं पाते हैं, गोश्त से बनी हुई चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें मैदे में तकलीफ़ हो जाती है, भारीपन हो जाता है, खट्टी ढकारें आती हैं, हाज़मा दुरुस्त नहीं रहता। तो हाज़मे को दुरुस्त बनाने के लिए आज मैं आप लोगों के लिए ये रेमेडी लेकर आई हूँ, जो कि वाकई में 100% वर्क करती है जिस्म में जाते के साथ ही। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लीमू का जूस यहाँ पे देखिए कितना सारा निकल कर आ चुका है। अब यहाँ जो दूसरी चीज़ हम लेंगे वो है अजवाइन। टोटल यहाँ 4 चीज़ों का इस्तेमाल होगा इस रेमेडी में। तो अजवाइन भी सभी के घरों पे मौजूद होती है। चीज़ें सारी वही लेनी है जो हमारे किचन में मौजूद होती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आधा कप भर के मैंने अजवाइन ले ली है। अजवाइन को पहले आपने साफ़ कर लेना है। अगर आपको लगे कि इसमें कोई मिट्टी वगैरह के कोई डले नज़र आ रहे हैं तो वो आपने इसमें से हटा देने हैं, इसकी सफाई कर लेनी है। यहाँ जो मैंने अजवाइन ली है तो मैं यहाँ देखिए इसे चेक कर रही हूँ, ये काफ़ी हद तक साफ़ है बिल्कुल। आप चाहें तो एक बार इसे स्ट्रेनर में छान के भी ले सकते हैं। अजवाइन हाज़मे के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। निज़ाम हाज़मा को दुरुस्त करती है, गैस बादीपन को जिस्म से ख़त्म कर देती है। जोड़ों के दर्दों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ये मुफीद होती है। आजकल जैसा कि आप जानते हैं शदीद गर्मी का मौसम है, तो आप सोच रहे होंगे आपके ज़हन में यही बात चल गई होगी कि अजवाइन की तासीर तो बहुत ज़्यादा गर्म होती है, लेकिन हम इसे बनाएंगे बहुत ही ख़ास तरीके के साथ। इसकी रेमेडी यहाँ लीमू का रस इसमें डाल देंगे। लीमू का रस विटामिन सी से भरपूर होता है, मैदे जिगर के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, हाज़मेदार भी होता है। तो यहाँ पर लीमू का रस मैंने इसमें डाल दिया। तो मैं इसे अच्छी तरह से पहले मिक्स करूँगी। तो यहाँ जो आपने ध्यान रखना है वो इस चीज़ का है कि लीमू का रस इतना होना चाहिए कि इसमें अजवाइन अच्छी तरह से भीग जाए। तो यहाँ मुझे कम लग रहा है लीमू का रस, तो मैं यहाँ मज़ीद और लीमू का रस इसमें इस्तेमाल करने वाली हूँ। अब आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो अजवाइन 1 कप भी ले सकते हैं, कम मिक़दार में भी ले सकते हैं। बस आपने लीमू इतना ही लेना है, लीमू का जूस, कि अजवाइन इसमें अच्छी तरह से भीग जाए। ये देखिए ये अच्छी तरह से गीली हो चुकी है अजवाइन। अब हमने क्या करना है, इसे 2 से 3 घंटे के लिए रख देना है। आप इसे धूप में भी रख सकते हैं, उसमें तो आधे घंटे में ही ये सूख जाती है। अगर आप रूम में रखेंगे पंखे के नीचे तो ये आराम से सूख जाती है 3 घंटों में। 2 से 3 घंटे ही लगते हैं मुश्किल से, और ये आसानी के साथ सूख जाती है। तो मैं इसे रख देती हूँ धूप में। तकरीबन मैंने इसे आधे घंटे के लिए धूप में रखा था। तो आधे घंटे के बाद अब आपको मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए अजवाइन हमारी अच्छी तरह से सूख चुकी है। ये देखें बिल्कुल भी इसके अंदर गीलापन नहीं है। ये देखिए अच्छी तरह से ये सूख चुकी है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर इसे पीसने के लिए मिक्सी का जार लेंगे और इसमें अजवाइन शामिल कर देंगे। अजवाइन डालने के बाद इसमें 2 चीज़ें हमने मज़ीद और ऐड करनी है। बकरा ईद के लिए बहुत ही ख़ास स्पेशल रेसिपी है, और साथ ही में आम दिनों में भी आप इस रेसिपी को यूज़ कर सकते हैं। ये पाउडर बड़ा ही फ़ायदेमंद है, इसे बना के लाजमी रखना चाहिए जिन लोगों को मैदे के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। पुदीना पाउडर मैंने यहाँ पर ले लिया है। अगर आपके पास नहीं है तो आपने क्या करना है, पुदीने के पत्ते लेने, धूप में सुखा लें। तो एक ही दिन लगता है, पुदीने के पत्ते बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं। अगर आपके घर पे धूप नहीं आती है ना, तो भी आपने टेंशन नहीं लेनी है। आपने करना क्या है, फ्राई पैन लेना है, पुदीने के पत्ते लेने हैं और हल्की आंच पर उन्हें रोस्ट कर लें, तो वो एकदम ड्राई हो जाते हैं 5 मिनट में ही। 2 टेबल स्पून भर के मैंने पुदीने का पाउडर इसमें डाला है। काला नमक अब जाएगा हाज़मे के लिए। काला नमक भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो बस हमने यहाँ पर 2 चम्मच हमने पुदीने का पाउडर लेना है, 1 चम्मच नमक। तो ये सारी चीज़ें बड़ी ही हाज़मेदार हैं, मैदे के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद हैं। ये फ़ॉर्मूला बनाकर देखें, यकीन मानिए फ़ौरी आपको आराम मिलेगा। अगर आपको बदहज़मी हो जाती है, पेट फूलता है, गैस बादीपन बहुत ज़्यादा रहता है, खट्टी खट्टी ढकारें आती हैं, खाना सही से हज़म नहीं हो पाता है, तो उसके लिए ये बहुत ही बेस्ट आज़मूदा नुस्ख़ा है ये।
तो यहाँ देखिए मैंने इसे पीस के इसका पाउडर बना लिया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो अब मैं आपको इसे इस्तेमाल करने का तरीक़ा भी बताऊंगी कि आपने किस तरीके से इस पाउडर को इस्तेमाल करना है। वैसे तो आपने इसे बनाकर किसी भी एयर टाइट बोतल में आप इसे सेव कर लेंगे। बहुत ही ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है। आप इसे एक बार बनाकर 2 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। अब इसे इस्तेमाल करने का तरीका हम जान लेते हैं। अगर आपको खाना खाने से पहले ही भूख नहीं लग रही है, हाजमा सही नहीं है, तो फिर आपने 1/4 चम्मच लेना है। आपने 1/4 चम्मच ये चूरन लेके पानी के साथ आपने इसे खाना है। तो यकीन मानिए आधे घंटे के अंदर अंदर आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। अगर आपको खाने के बाद बदहज़मी महसूस होती है, खट्टी डकारें बहुत ज़्यादा आती हैं, तो फिर आपने क्या करना है कि आपने 1/4 चम्मच या 2 चुटकी के बराबर ले लें ये पाउडर। आप इसे पानी के साथ खा लें। आधा गिलास पानी के साथ आपने इसे लेना है। आप इसे 2 टाइम ले सकते हैं और दिन में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो बस आज ही बना लें आप ये ज़बरदस्त सा पाउडर, जो कि आपके बड़ा ही काम आने वाला है। आई होप कि आप सबको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।